अगर कोई रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली यानी केमिकल एनर्जेटिक्स कहती है कि अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन इसमें एक मसला आता है, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर और एक नोबल मेटल चाहिए एज अ कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये रिएक्शन बहुत स्लोली होता है। तो काइनेटिक्स कहती है कि कोई रिएक्शन अगर स्लो हो रहा है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, अगर चाहे फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, या फिर कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है, तो फिर ये रिएक्शन काइनेटिकली स्टेबल नहीं है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है लेकिन काइनेटिकली स्टेबल नहीं है। तो ये दो चैप्टर्स हैं, केमिकल एनर्जेटिक्स और रिएक्शन काइनेटिक्स। ये दोनों चैप्टर्स इसी बेस के ऊपर हैं कि कोई रिएक्शन कितने फास्ट हो रहा है वो हमें बताता है। रिएक्शन काइनेटिक्स अगर फास्ट हो रहा है तो रिएक्शन स्टेबल है, अगर कोई प्रोडक्ट स्टेबल है और रिएक्शन बेशक फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है केमिकल एनर्जेटिक्स के साथ। केमिकल एनर्जेटिक्स ये कहता है कि कोई फाइनल प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है।